हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए फिर आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और पैलाग, और छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। मेरा नाम है प्रियंका देवेंद्र शाह और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका है व्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज की व्लॉग की शुरुआत जो है ना, मैं कर रही हूँ अभी सुबह के 11 बजने वाले हैं। 11 बजने में 15 मिनट है। और अभी जो है नाश्ता वगैरह सब कुछ तो हमारा सुबह ही हो चुका था, बस नॉर्मली ऐसे में बैठ रखी थी। और आज जो है ना दोस्तों, मौसम जो है ना, सुबह हल्की सी धूप आई थी, मतलब एक बार धूप आई थी। तो मेरे को लगा था कि ना आज मौसम फिर से थोड़ा ठीक हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन से मौसम काफ़ी ख़राब है, 2-3 दिन से। पर फिलहाल ना फिर से मौसम पूरा बादल लग चुके हैं। तो एक बार आप लोगों को बाहर का मौसम दिखाते हैं। तो मौसम ना कुछ इस तरीके का हो रखा है। देखो बादल बादल लग आ गए, पूरे काले बादल। तो आज भी ना धूप तो मुश्किल ही है, पर सामने पे ना लोग देखो घास काट रहे हैं, क्योंकि ये ना शौच का महीना चल रहा है। और बहुत सारा यहाँ तो बहुत लोगों ने काट दिया है, पर ना जो ये है आधा काट रखा है ना इधर, ये सब भीग चुका है घास, क्योंकि 2-3 दिन से बारिश है तो इस वजह से। बाकी आज ना सुबह धूप आई थी तो लोग फिर से काटने के लिए आ गए थे घास। देखो काट रहे हैं वहाँ पे, और ये वहाँ पे भी काट रहे हैं। बाकी ये सब घास जो है ना, जो ये भीग चुका है ना, तो इसको अब दोबारा से सुखाने के लिए इसको पलटाना पड़ता है, तब जाके अच्छे से। या फिर तेज़ धूप आएगी तो ऐसे सूख जाएगा, लेकिन अगर तेज़ धूप नहीं आएगी तो इसको बार बार ना जैसे घास डाल रखा है उसको पलट के दोबारा वैसे डालना पड़ेगा। मतलब इसमें बहुत बवाल वाला काम होता है ये घास को पलटाना। तो लोग ना इस तरीके से घास काट रहे हैं, देखो शौच के महीने में। और सामने का व्यू ये रहा, डैम का नज़ारा सबसे अच्छा लगता है यहाँ से, डैम का व्यू। बाकी ना दोस्तों, सब लोग ना इस तरीके से घास काट रहे हैं, तो इनको देख के ना मुझे अपने याद आ रही है, अपने दिन याद आ रहे हैं जब हम लोग घास काटते थे। और शौच का महीना आता था ना जब, क्योंकि शादी के बाद तो यहाँ कुछ काम है नहीं ना। पर शादी से पहले जो है, हम गांव में रही हूँ मैं, तो गांव में मतलब 4-5 साल मैं गांव में रही हूँ। तो 4-5 साल में मैंने, उससे पहले भी मैं मार्केट पढ़ती थी, लेकिन उसके बाद फिर मैं गांव चली गई। तो मैं जब गांव गई तो गांव जाके मैंने सब कुछ काम सीखा, सब कुछ, मतलब घास काटना, गाय का गोबर निकालना, गाय का दूध निकालना, सब कुछ A to Z सब काम मैंने किया है गांव में जो रहकर। सब कुछ काम जो होता है वो सब काम किया। और जब असौच का महीना आता है ना दोस्तों, तो इतना डर लग जाता था, इतना डर कि असौच का महीना आने वाला है। क्योंकि असौच के महीने में ना बहुत ज़्यादा काम, सिर्फ ये घास काटने का ही नहीं, मतलब इसका तो सबसे ज़्यादा डर रहता है। इसके अलावा क्या होता है ना, इस टाइम पे खेती का भी बहुत वो रहता है, क्योंकि इस टाइम पे खेती भी होती है। जैसे किसी ने धान बोए होंगे, किसी ने मड़वा बोया होगा, किसी ने भट बोए होंगे। तो इस टाइम पे पहले धान वान काटते हैं, फिर मड़वा उड़वा काटते हैं, फिर मड़वे की घास काटते हैं, धान की घास काटेंगे, उसको सुखाएंगे। धान की घास पराल और मड़वे की घास यानी कि नलौ, तो उनको सुखाते हैं, और वो भी मतलब गाय के खाने के काम आ जाता है वो। तो इस तरीके से। और उसके अलावा फिर भट वगैरह काटना, उनको फिर सुखू के चूट चाट के भट की दाल निकालना। तो इस तरीके से मतलब ना ये वाला खेती का काम भी रहता है। उसके बाद फिर खेत बोने का काम शुरू हो जाता है, फिर घास काटने का भी काम। मतलब इस महीने में जो है ना दोस्तों, बहुत काम होता है, ये सब चीज़ें मिलाकर बहुत ज़्यादा काम होता है। तो इसी वजह से असौच के महीने में ना बहुत हालत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो मैं इनको काटते हुए देख रही हूँ ना, मैं हर बार जब भी मैं देख रही थी, इससे 2-3 दिन पहले भी जब धूप अच्छी पड़ रही थी तब भी ये लोग काटते थे। तो मम्मी से बोली थी कि मुझे ना अपने दिन याद आ रहे हैं इनको देख के, मतलब सासू माँ से मैं यही बोली थी कि अपने दिन याद आ रहे हैं कि हम भी ऐसे जाते थे, हम भी ऐसे काटते थे। पिछले साल तो मैं शादी के बाद भी गई थी मायके घास काटने के लिए, क्योंकि अभी जो है ना 1-2 साल से हम लोग मशीन से घास काटते हैं। तो मैं मशीन से काटती थी घास। तो मशीन से जल्दी भी कट जाता है और फटाफट होता है, पर हालत तो बहुत ख़राब होती है। पर अभी जो है ना, अभी नई नई टेक्नोलॉजी की मशीन आ रही है, तो वो लाइट वेट भी है और सही भी रहता है उससे। पर जो हमारी ना फर्स्ट पहले वाली है, जो बहुत भारी मोटर पीठ में लगा के काटते हैं, तो उससे घास वास काटते थे। तो वो दिन बहुत मतलब याद आ रहे थे मेरे को आज। पर इस साल ना मैं नहीं जा पाऊँगी मायके। पिछले साल तो मैं गई थी हेल्प करने के लिए। इस साल शायद मम्मी लोग भी बहुत कम काटेंगे, उतना नहीं काटेंगे जितना हम हर साल काटते थे। सब घास काटते थे, तो अब उतना नहीं काटेंगे, क्योंकि
क्योंकि अब मम्मी लोग भी गाय वाय तो कुछ पानी रखी है। नॉर्मली जो खेत वगैरह है ना वो खेतों का ही काटेंगे और ज़्यादा नहीं काटेंगे। तो यही था। बाकी अभी मौसम मैंने आप लोगों को दिखा लिया, ऐसा हो रखा है, इसी वजह से ना मैंने स्वेटर वेटर पहन रखे है, क्योंकि सुबह नहाया हुआ है ना, और उसके बाद ना मेरे को काफ़ी ठंड लग रही थी, तो इस वजह से मैंने स्वेटर भी पहन लिया। बाकी अभी थोड़ी देर में हम लोग लंच की तैयारी शुरू करेंगे, तो लंच में देखते हैं कि आज क्या बनाते हैं। तो अभी जो दोस्तों टाइम जो है ना वो 12:30 से ज़्यादा हो गया है, 1 बजने वाला है, और हम लोगों ने ना डिनर लंच की तैयारी शुरू कर दी है। तो लंच अभी आज जो है दिन के खाने में ना हम लोग बना रहे हैं दाल चावल और कद्दू की सब्जी। तो उसके लिए जो है दाल और चावल मम्मी ने चढ़ा दिया है, और उसके लिए मैंने यहाँ पे कद्दू काट दिए हैं, कद्दू। और बाकी आज जो है ना हरी मिर्ची तोड़ के लेके आई है, तो मम्मी को जुड़वा मिर्च मिल रही है, मम्मी ये भी लेके आई है, देखो। एक एक उससे 2 है ये मिर्च। तो हरी मिर्ची तोड़ने गई थी तो मम्मी को ये मिली, तो मम्मी ये भी लेके आई, मम्मी ब्लॉग में दिखाया इसको करके। और उसके अलावा ये हमने थोड़ी सी सीमी, यानी कि पहाड़ी राजमा इसको बोलते हैं हम लोग, तो इसको भी मैंने थोड़े से निकाल रखे हैं, थोड़ी मम्मी बाहर पे निकाल ले होंगे बैठ के। बाकी उसके बाद ना मैं फटाफट से सब्ज़ी चढ़ाती हूँ, और आज हम बना रहे हैं कद्दू की सब्ज़ी और दाल चावल मम्मी ने चढ़ा दिए हैं कुकर में। तो अभी जो है दोस्तों टाइम जो रहा है ना वो हो रहा है लगभग 7 बज चुके हैं, और बाकी अभी जो डिनर की तैयारी भी हमारी शुरू हो गई है। उसके लिए ना करेले की सब्ज़ी बना रहे हैं आज हम। करेले मैंने काट दिए थे, मम्मी ने चढ़ा दिए हैं, और बाकी थोड़ी बहुत दिन की कद्दू की सब्ज़ी जो बनाई थी दिन में, तो वो बची हुई है, तो हम लोग तो वही खाएंगे, मतलब मैं तो वही खाऊंगी। बाकी करेले की सब्ज़ी पापा के लिए है, तो चढ़ा दी है सब्ज़ी। बस पकने वाले हैं, इसको बंद करते हैं, फिर चलते हैं बाहर पे। तो विजय दोस्तों टाइम जो है ना वो रहा है रात के 10 बजने वाले हैं, अभी 9:30 हो रहा है, 9:30 से थोड़ा ज़्यादा हो रखा है, और डिनर वगैरह सब कुछ हमारा हो चुका है। और डिनर करके मैं आ गई अपने रूम पे अब रेस्ट करने के लिए। बाकी आज का व्लॉग भी एंड करने का टाइम हो गया है। तो व्लॉग ना काफ़ी नॉर्मल बनाया है, क्योंकि मैं इसी वजह से ना इतने दिनों से मैं घर ही में थी, और 1 हफ्ते से मेरा व्लॉग नहीं आया था, तो इसी वजह से नहीं आ रखा था, क्योंकि नॉर्मल ही व्लॉग बनते हैं। बट फिर भी कोशिश करिए कि आज मैं व्लॉग मैंने बनाने की, तो इसलिए मैंने नॉर्मली व्लॉग बनाया। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा व्लॉग। और बाकी रही कुछ कमेंट्स की बात, मैंने इससे पहले जो अभी व्लॉग बनाया था ना साड़ियों वाला, तो उसमें मैंने उसमें कुछ नेगेटिव लोगों के नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने ना कमेंट सेक्शन ऑफ कर पॉज कर दिया हो, क्योंकि ऐसा होता है ना दोस्तों, मतलब मुझे तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता इन कमेंट से। पहली बात तो मैं सीधी सी बात है, अगर किसी को लगता है ना सर कि जो लोग ये ऐसे कमेंट करते हैं कि कमेंट करके मुझे कुछ फ़र्क पड़ेगा, मैं व्लॉग में आके ऐसे गुस्से में वो बोलूँगी, ऐसा कुछ करूँगी, आप लोगों को इम्पोर्टेंस दूँगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। हर कोई इंसान अपनी मेंटलिटी के हिसाब से सोचता है, और अपनी मेंटलिटी के हिसाब से ही लोग कमेंट भी करते हैं। तो जैसी आपकी सोच होगी, आप उसी तरीके आप कैसी जो बोलोगे ना आप इस ज़बान से, तो उससे पता चलता है कि आपकी सोच कैसी है और आपकी परवरिश सब चीज़ कैसी है, मतलब आपका जो नेचर है, सब कुछ जो भी है ना वो कैसा है, वो आपकी ज़ुबान से जो शब्द निकलते हैं उन्हीं से पता चल जाता है। तो इसी वजह से मुझे तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर जो लोग मेरे आसपास के लोग हैं, यानी कि मेरा परिवार, मेरी फैमिलीज़ हैं, तो वो लोग कमेंट देखते हैं तो उनको फ़र्क पड़ता है, और उनको बुरा भी लगता है जब सब मतलब ऐसे लोग उल्टे कमेंट कर रहे हैं, या जो भी कुछ भी गलत चीज़ें बोलते हैं, तो उनको फ़र्क पड़ता है। तो फिर उनको फ़र्क पड़ता है ना, तो उस वजह से मेरे को भी थोड़ा सा अजीब सा फील होता है। तो इसी वजह से मैंने वो कमेंट सेक्शन पॉज किया था। और बाकी कुछ लोग कमेंट सेक्शन पॉज क्यों कर रखा है, जिनने नहीं देखे होंगे कमेंट्स, या फिर क्योंकि मैंने वो डिलीट कर दिए थे, तो उन लोगों को उनको लगेगा कि मतलब कि क्यों कर रखा है इस टाइप से ना। तो इसी वजह से यही चीज़ मैं बताने के लिए मैंने व्लॉग में बताया है। फिर से लोग इसमें कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे, तो करते रहो, मुझे नेगेटिव कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। आप जितना चाहे उतना नेगेटिव कमेंट करो, और मैं डिलीट करती रहूँगी, क्योंकि मेरे पास डिलीट का ऑप्शन है।
तो मैं डिलीट करती रहूँगी। पढ़ के ऐसा मुझे खुद पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, सच में मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बोलने वाला बोलते रहते हैं, एक कान से सुनो, जो गलत बोलते हैं ना उनकी बातें एक कान से सुना करो, दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। और क्योंकि मुझे फ़र्क सिर्फ उन लोगों से पड़ता है जो लोग इम्पोर्टेंस होते हैं, जिनकी कुछ बहुत इम्पोर्टेंस होती है ना मेरी लाइफ में, वो लोग मुझे कुछ बोल के जाएंगे तो मुझे शायद उनकी बातों से बुरा लगेगा। लेकिन जो ऐसे व्लॉग में कमेंट करके जाते हैं, मुझे इन लोगों से, इन ऐसे कमेंट करने वालों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर उसके साथ साथ ना कुछ लोग अच्छे लोग भी होते हैं जो कमेंट करते हैं कि ऐसे कमेंट मत क्या करो, आप लोग किसी को सपोर्ट नहीं करते हो तो आप डिमोटिवेट क्यों करते हो ऐसे कमेंट करके। तो उन लोगों के लिए, उन लोगों को बस एक ही चीज़ बोलूँगी, थैंक यू सो मच। क्योंकि हर जगह पूरी की पूरी कहीं भी ना नेगेटिविटी नहीं होती है। जहाँ पे थोड़ी बहुत नेगेटिव लोग होंगे ना, वहाँ पे पॉजिटिव लोग भी ज़रूर होते हैं। तो वो पॉजिटिव लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और मुझे काफ़ी खुशी मिलती है ये चीज़ें देख के। तो उसके लिए थैंक यू बोलूँगी। बस यही बात है। तो ठीक है, आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना। तो आप लोगों से मुलाकात करेंगे कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।